Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 1, Know Your Computer. In this chapter you will learn about computer versus human, advantages of a computer, uses of a computer, disadvantages of a computer. So let's start here the line by line explanation of this chapter. A computer is a very useful machine. एक कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल मशीन होती है, ठीक है. इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह यानी हर क्षेत्र में होता है. सच एज स्कूल में होता है, होम्स में, शॉप्स में, ऑफिस में, बैंक्स में एंड हॉस्पिटल्स में. इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. कौन? कंप्यूटर. A computer has some wonderful features that make it different from humans. एक कंप्यूटर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स पाए गए हैं जो कि इसको डिफरेंट कर देता है ह्यूमन से, यानी इंसानों से बिल्कुल इसको अलग कर देता है. लेट अस नो अबाउट सच फीचर्स वन बाय वन. एक एक करके इन फीचर्स के बारे में जानते हैं. ओके, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन. ओके, स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स. कंप्यूटर क्या करता है? बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कभी भी फॉरगेट नहीं होती है. इनके कंपैरिजन ह्यूमन में क्या है? मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर माइंड. अपने मस्तिष्क में जो भी इंफॉर्मेशन वो रखे रहता है वो फॉरगेट यानी भूल भी सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं कर सकता. आपने देखा है कि जब कभी कोई चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल में जो भी डेटा फीड होता है वो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड देता है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर अपने इंफॉर्मेशन को भूलता नहीं है. वर्क्स वेरी फास्ट. बहुत ही तेज़ गति से काम करता है कंप्यूटर. नीड्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क. किसी भी काम को करने के लिए इसमें टाइम लेता है, यानी ह्यूमन बींग्स क्या करता है? टाइम लेता है. फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, यदि हमें बहुत सारे एडिशंस या सब्ट्रैक्शन को करना हो तो कंप्यूटर पलक झपकते ही जल्दी से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को करके हमें दे देता है, जबकि उसी काम को अगर हमें ह्यूमंस के माध्यम से करना हो तो वो टाइम लेकर के करेगा. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 8. डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है. वाइल ह्यूमन में क्या है? कैन मेक मिस्टेक. वो गलती कर सकते हैं. डज़ नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. ये टायर्ड नहीं होते यानी थकते नहीं और काफ़ी घंटों तक ये काम कर सकते हैं. ह्यूमंस में क्या है? नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय काम करने के बाद ह्यूमंस को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. कैन नॉट टेक डिसीजंस. कंप्यूटर अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता, ये एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर में. वाइल ह्यूमन में फ़ायदा है, कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. ये अपने डिसीजन को स्वयं ले सकते हैं. डज़ नॉट हैव एनी फीलिंग्स. कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती है. हैज़ अ फीलिंग, जबकि ह्यूमन बींग्स में फीलिंग्स होती है. तो ये एक ड्रॉबैक है, कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती है. बेटा अगर फीलिंग्स आ जाएगी तो कंप्यूटर इंसान नहीं बन जाएगा, ठीक है. तो इंसान की तुलना कभी भी कंप्यूटर की तुलना हम कभी भी इंसान से नहीं कर सकते हैं. इंसान जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है. ओके, सो टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 9. यूज ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का क्या यूज़ है? यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर्स एट मेनी प्लेसेस. आपने निश्चित तौर पे बहुत से स्थानों में कंप्यूटर को देखा है, ठीक है. दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. आपने लगभग हर जगह पर इसको कार्य करते हुए देखा होगा, ठीक है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ अ होम. होम में क्या होता है कंप्यूटर का यूज़? यानी घर पर. वॉचिंग टीवी. इसका यूज़ आप टीवी के रूप में देखने के लिए काम कर सकते हैं. लिसनिंग टू सॉन्ग्स को सुन सकते हैं. प्लेइंग गेम खेल सकते हैं. डूइंग होमवर्क. आप कंप्यूटर में कोई भी होमवर्क कर सकते हैं. स्कूल्स में क्या यूज़ है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने में यूज़ किया जाता है. टीचिंग एंड लर्निंग. पढ़ाने में और लर्निंग के में इसका यूज़ किया जाता है बच्चों को. प्रिपेयरिंग टाइम टेबल एंड रिपोर्ट कार्ड्स. कंप्यूटर के माध्यम से आप टाइम टेबल और रिपोर्ट कार्ड्स बना सकते हैं. डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन द लैब. कंप्यूटर में बच्चों को ले जा करके आप लैब करा सकते हैं, ठीक है. शॉप्स एंड मॉल में क्या यूज़ है? कीपिंग रिकॉर्ड्स. जो भी कस्टमर आते हैं उनका रिकॉर्ड्स इनके पास रखा रहता है कंप्यूटर में. प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग बिल्स. कंप्यूटर के माध्यम से आप जा कर के अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं जो भी आपने सामान ख़रीदा है. कीपिंग प्राइस लिस्ट भी इसमें रखा रहता है कंप्यूटर में.
बैंक्स कीपिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं उनका इनके पास डिटेल रहता है। डिपॉजिटिंग मनी आप डिपॉजिट कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। विड्रॉइंग मनी, आप विड्रॉ भी यानी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सारे काम कंप्यूटर में होते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर के यूजेस हैं। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 10। हॉस्पिटल्स कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट का आप रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, एक्सरे एक्सेट्रा, आप इसके माध्यम से आप एक्सरे और भी बहुत सी चीज़ों का आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हेल्पिंग डॉक्टर्स लर्न मोर अबाउट डिजीज़ एंड देयर कॉजेज़, इसके माध्यम से डॉक्टर बहुत सारी डिजीज़ और उनके होने वाले कारण का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, कार्स, मशीन्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर के माध्यम से आप कपड़े की डिज़ाइन है, मशीन्स की डिज़ाइन और बिल्डिंग की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक को आप प्रिंट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का भी। मेकिंग कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज़, इसके माध्यम से आप एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून्स तैयार कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट में क्या यूज़ है? डिस्प्लेइंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, इसका इस्तेमाल जो भी ट्रेन्स का जो टाइमिंग होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए किया जा सकता है। और फ्लाइट का बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ टिकट, कोई भी टिकट अगर कोई कैंसिल करता है या बुक करता है उसका रिकॉर्ड अब कंप्यूटर पे रखा जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स के जो भी होते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स इनके पास रखे रहते हैं कि किस डे पे कौन कौन पैसेंजर्स टिकट किस का टिकट कटवाया है, ठीक है, किस ट्रेन का। डिफेंस एंड रिसर्च सिस्टम में क्या यूज़ है? फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेंडिंग रॉकेट्स इनटू स्पेस, रॉकेट को भेजने में इनको मदद मिलती है। हेल्पिंग द मिलिट्री टू मेक सिक्योरिटी वेपन्स को बनाने में मदद मिलती है मिलिट्री को। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 11। एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर का क्या फ़ायदा है? अ कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट पावरफुल, सम दीज आर एज फॉलो। कंप्यूटर क्या होता है, उसके बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट मेक इट पावर, जो इसको बहुत ही पावरफुल बनाते हैं। कुछ इसके दिए गए हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला दिया है एंटरटेनमेंट। अ कंप्यूटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर जो है वो एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। स्पीड, इट वर्क्स वेरी फास्ट विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, यानी बहुत तेज़ काम करता है। स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। टीचिंग एंड लर्निंग, इट इज़ अ टीचिंग एंड लर्निंग टूल, कंप्यूटर एक टीचिंग और लर्निंग टूल है। यू कैन यूज़ इट टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आप डिफरेंट सब्जेक्ट को स्टडी करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन, इट कैन वर्क इन एन ऑटोमेशन वे, दिस मेक्स योर वर्क लेस प्रोन टू एरर्स, इसका यूज़ आप ऑटोमेशन वर्क में भी कर सकते हैं, इससे गलतियां होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। कैलकुलेशन, इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बिना गलती किए हुए बहुत ही कठिन से कठिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ये कंप्यूटर सॉल्व कर देता है। मल्टीटास्किंग, इट कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम, एक समय पर कई काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि आप MS ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं तो उसी टाइम आप MP3 सॉन्ग सुन सकते हैं। इसके अलावा 1 से 2 सॉफ्टवेयर और भी ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे, कह रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से टेक्स्ट और पिक्चर्स को कंप्यूटर पर बहुत ही ब्यूटीफुल वे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। टर्न योर पेज नंबर 12। डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्या है? अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन, निश्चित तौर पे कंप्यूटर बहुत ही यूज़फुल मशीन है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? डिसीजन, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ लॉट ऑफ फ्यूल्स इज बर्न्ड, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारे फ्यूल्स बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। एंड दैट कॉजेज़ पोल्यूशन, जिसके कारण से पोल्यूशन होता है। हेल्थ, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंप्यूटर में अफेक्ट योर आई साइट एंड फिजिकल ग्रोथ, कह रहा है कि कंप्यूटर पर बहुत घंटे तक अगर आप काम करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डालता है, आपकी आंखों पर भी प्रभाव डालता है। साइबर क्राइम, टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट में ऑल्सो इंक्रीज़ द नंबर ऑफ क्राइम्स लाइक स्टीलिंग डेटा, मनी एक्सेट्रा, जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो उससे कुछ साइबर क्राइम होने की संभावना होती है, जैसे कि आपका डेटा चोरी होना और पैसे का चोरी होना जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। वायरस अटैक, योर कंप्यूटर सिस्टम कैन कम अंडर अटैक ऑफ वायरसेस, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वायरस के अटैक में आ सकता है। इफ़ अटैक
इट मे नॉट फंक्शंस प्रॉपरली, यदि अटैक हो जाता है तो ये कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। सेल्फ वेयर कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, एक कंप्यूटर अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता, डिपेंड्स ऑन द ह्यूमंस फॉर इट्स केयर, इसके लिए वो ह्यूमंस पर डिपेंड करता है। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ 13। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कम इन मेनी शेप्स एंड साइजेस, कंप्यूटर काफ़ी साइजेस में आते हैं और शेप्स में आते हैं। दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर्स में, लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ अ लार्ज इन साइज, काफ़ी साइज़ में ये बड़ा होता है। इट केप्ट ऑन अ डेस्क और अ टेबल, ये टेबल या डेस्क पर रखा जाता है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ लैपटॉप, इट इज़ स्मॉल इन साइज, इट कैन बी ईजिली केप्ट ऑन योर लैप, ये बहुत ही साइज़ में छोटे होते हैं और इसको आप आसानी से अपने लैप में रख सकते हैं, यानी गोदी में। लैपटॉप कैन बी कैरिड अराउंड ईजिली, इसको आप कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अ टैबलेट इज़ स्मॉलर दैन अ लैपटॉप, लैपटॉप की तुलना में टैबलेट काफ़ी छोटा हो सकता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन डू ऑल थिंग्स ऑन इट दैट यू डू ऑन अ मोबाइल, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप मोबाइल पे करते हैं। दिस इज़ अ स्मार्टफोन, इट लेट्स यू मेक कॉल, सेंड मैसेजेस एंड स्टोर फोन्स नंबर, ये एक स्मार्टफोन है, इससे आप कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और फ़ोन्स नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड वीडियो, इसके माध्यम से आप पिक्चर्स और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रीड ईमेल्स एंड सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, आप इसका इस्तेमाल ईमेल्स पढ़ने के लिए कर सकते हैं और इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कर सकते हैं। टर्न यू पेज नंबर 14 विच इज़ पेज नंबर 14. No, this is the end of the page, so hopefully you understand the whole chapter concept. If you understand my explanation, please don't forget to like my video and subscribe to me. Okay, bye bye.